चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है इफ़ ऑन द कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियाई स्मॉल आर एंड कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे कर रहा है ग्रेटर देन स्मॉल आर, द चार्ज कैपिटल क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट देयर सरफेस डेंसिटीज आर सेम देन द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर इज। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन जो है ये बोला जा रहा है कि वो कर रहा है कि कैपिटल क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आप ध्यान रखोगे कि इसको हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे एक जो है कंसेंट्रिक की बात कर रहा है, कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर। और कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर है यानी कि यहाँ पर एक स्फीयर है, इस तरीके से है, एक स्फीयर है आपके पास, और दूसरा जो स्फीयर है वो भी इसी सेंटर को लेकर के कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पे इन दोनों का सेंटर जो है ये कॉमन सेंटर आपके पास हो जाएगा। आपको ऐसे समझ लेना है, कॉमन सेंटर ले लोगे आप यहाँ पे, इन दोनों का कॉमन सेंटर यहाँ पे है। तो इस कॉमन सेंटर पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कॉमन सेंटर है, इस कॉमन सेंटर पे आपके पास जो है वो पोटेंशियल क्या होगा। तो जब ये कॉमन सेंटर पे पोटेंशियल की बात हो रही है तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही समझेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्यू, जो क्यू चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इस पूरे सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो क्यू चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो जो क्यू चार्ज इसको प्रोवाइड किया गया है, वह क्यू चार्ज जो है वो डिवाइड हो गया है अपने अलग अलग स्फीयर पे। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। उसके हिसाब से क्वेश्चन को आप समझ जाओगे, बहुत ईजिली क्वेश्चन को फ्रेम कर लोगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज दिया गया है जो इस सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूट है। जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप देख लोगे कि यहाँ पर ये जो है ये चार्ज जो है इस सरफेस पे जो चार्ज है उसको हमने एज्यूम कर लिया कि Q1 चार्ज है यहाँ पे, या इसको Q2 चार्ज कर लो आप, या इसको Q2 कर लीजिए क्वेश्चन के सिमेट्री के हिसाब से, और इस सरफेस पे Q1 चार्ज है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस की वैल्यू है स्मॉल आर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये कैपिटल आर है, ऐसा इसने बोला। और इसने आपको हिंट्स दिया कि इन दोनों के केस में ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे दोनों के केस में क्या होगा, इसकी जो चार्ज की सरफेस डेंसिटी जो है वो क्या होगा, जो क्यू है जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, यानी कि इस पर जो होगा वो वैल्यू जो है वो सिग्मा होगा, तो ये इस पर भी सिग्मा होगा। इस बात को ध्यान देना है आपको यहाँ पे कि ये सिग्मा वाले केस में दोनों पर सिग्मा सिग्मा होगा सर्फेस चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन को फ्रेम करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये समझ चुके हैं कि जो चार्ज है यहाँ पे, ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो डिवाइड हो गया है Q1 और Q2, Q1 और Q2 के फॉर्म में क्या हुआ है, डिवाइड हो गया है। आपको ये ध्यान देना है। दूसरा आपसे जो ये बोला जा रहा है कि इन दोनों की जो सरफेस जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है दोनों केस में। तो हमारे पास जब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात किया जाएगा तो हम क्या कर लेते हैं, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू को पहले अलग अलग कर लेते हैं। Q1 की वैल्यू यानी Q1 की वैल्यू है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात किया जाएगा यानी सिग्मा। तो सिग्मा के हिसाब से अगर हम लेकर चलेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज बाई सरफेस एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें कि सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज बाई सरफेस एरिया, यानी Q1 बाई 4 पाई। अब Q1 वाला चार्ज हमने किसको दिया है, इस मान वाले को, तो Q1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये Q1 के फॉर्म में। सिमिलरली सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, वही बात किया जाएगा दूसरे के केस में, यानी इस वाले केस में यहाँ पर जो Q2 चार्ज दिया गया है। तो Q2 सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे निकलना है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4 पाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन दोनों की वैल्यू क्या कहा जा रहा है कि दोनों का सेम है, यानी कि ये जो सिग्मा है और ये जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम है, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों है इक्वल है। चलते हम लोग देखते हैं, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर यानी इस कॉमन सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल इस कॉमन सेंटर पे इस बाहर वाले भी स्फीयर के कारण और अंदर वाले स्फीयर दोनों के कारण होगा। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट सेंटर पे जो वैल्यू होगा वो किसके कारण होगा, V बाहर वाला, यानी कि जो बड़ा, अगर हम इसको सिमिलरली AB अगर नाम दे देते हैं यहाँ पे तो हम नाम से ही समझ जाते हैं कि इसको हमने A दिया समझने के लिए और इसको B, यानी कि VA प्लस VB। ये बस इसलिए आपको दिखा गया है, नोटेशन दिया गया है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर पोटेंशियल आपने कौन सी वैल्यू को कंसीडर किया है। तो VA की पोटेंशियल की वैल्यू जो आएगी आपके पास, VA की पोटेंशियल की वैल्यू जो आ रही है वह आपके पास आएगी छोटे वाले से, क्योंकि अपने छोटे वाले को A कंसीडर किया गया है। तो आप देख लोगे V सेंटर की वैल्यू,
वी नॉट कर लेते हैं। वी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका क्यू बाई, तो यहाँ के लिए क्यू यानी Q1 है, Q1 बाई पोटेंशियल की बात है आर प्लस पी वी की बात हो जाएगी, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q2 इसके लिए कैपिटल आर, यानी ये आपके पास कंडीशन दिया है ये है। अब आपके पास Q1 और Q2 की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे पुट कर देंगे और फिर हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे जो गिवन सरफेस चार्ज डेंसिटी है इससे हम Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो Q1 की वैल्यू अगर निकालें, Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सिग्मा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और हम Q2 की वैल्यू की बात अगर करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो Q1 और Q2 की वैल्यू है वो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रख देते हैं। वो जब यहाँ पे इस वैल्यू को क्या करते हैं पुट कर देंगे तो वी नॉट की वैल्यू यानी वी सेंटर की वैल्यू जो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आर है, नीचे आर को ऐसे एजिट करना चाहिए। Q1 की वैल्यू क्या होगा आपके पास, Q1 की वैल्यू क्या हो जा रहा है सिग्मा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 की वैल्यू क्या है आपके पास, Q2 की वैल्यू भी क्या है आपके पास, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे ये है, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू की वैल्यू है, यानी यहाँ पे आपके पास क्या है कैपिटल आर है। तो आप ध्यान दोगे इस केस में कैपिटल आर से ये ऊपर वाले का कैंसिल आउट, स्मॉल आर से ये यहाँ का कैंसिल आउट। अब आपके पास कंडीशन क्या है सिग्मा 4 पाई दोनों जगह पर ऊपर है और नीचे हमारे पास क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ से कॉमन लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं सिग्मा 4 पाई कॉमन ले लेंगे तो ऊपर यहाँ पे बचेगा स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल आर। डिनोमिनेटर के केस में हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन। अब आप देखेंगे कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होगा, यानी आपके पास बचा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है तो आप सिग्मा की वैल्यू को रख लेंगे। अब हम सिग्मा की वैल्यू कैसे पता करेंगे, इस वाले इन्फॉर्मेशन से हम सिग्मा निकाल सकते हैं। तो क्यू की वैल्यू को अगर हम लोग देखेंगे तो क्यू की वैल्यू जो है वो जो आई है यानी Q1 प्लस Q2 यानी टोटल चार्ज की वैल्यू को हम यहाँ से सिग्मा को रख सकते हैं कि क्या हो सकती है सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू है टोटल चार्ज क्या है हमारे पास Q1 प्लस Q2 है। तो हमारे पास Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू है उस Q1 प्लस Q2 को हम यहाँ पे क्या करते हैं Q कैपिटल Q। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। कैपिटल Q की वैल्यू जो निकाली जा रही है Q1, तो Q1 की वैल्यू आपके पास ये है, यानी कि आप निकाल दो क्या सिग्मा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये Q1 का है। और Q2 की वैल्यू के लिए क्या आप करोगे सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इन दोनों में से क्या करेंगे हम लोग यानी Q इज इक्वल टू कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या करेंगे सिग्मा 4 पाई, दोनों में कॉमन है तो सिग्मा 4 पाई जो है वो क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर से हम सिग्मा की वैल्यू अगर कंसीडर करेंगे सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल Q होल डिवाइडेड बाय ये पूरी वैल्यू 4 पाई विद इन ब्रैकेट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये ध्यान देना है कि आपके पास जो वैल्यू आई है ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि ये जो है सिग्मा की जो वैल्यू है ये वैल्यू आपका काम करेगा। अब इस सिग्मा की इस वैल्यू को हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे सिग्मा की वैल्यू को तो आपके पास जो आएगा वी नॉट मतलब क्या है वी नॉट कहाँ पे पोटेंशियल एट सेंटर पे, तो वी नॉट एट सेंटर पे आप जो निकाल रहे हैं तो सिग्मा की वैल्यू रख रहे हैं। सिग्मा की वैल्यू क्या है Q बाय सिग्मा की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं 4 पाई बचा, फिर क्या है विद इन ब्रैकेट हमारे पास क्या है नीचे की तरफ है ये Q बाई है
फुटली क्यू बाई 4 पाई की बात है। इस बात को देखिए समझ हो गया कि चार्ज की वैल्यू है, ये पूरा पूरा यहाँ पे चला गया। तो यानी कि 4 पाई विदिन ए ब्रैकेट हमारे पास है स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमने सिर्फ सिग्मा की वैल्यू रखी, ऊपर अभी ये वैल्यू बाकी है, ऊपर ये वैल्यू आपके पास जो है वो बाकी है, यानी कि मल्टीप्लाइड है बाई कौन सा है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। यहाँ पे ये जो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर आपके पास बाकी है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर ये हो। और नीचे की तरफ जो है अभी क्या हुआ, ये सिग्मा की वैल्यू ये पूरी वैल्यू हो गई यहाँ तक, कैपिटल आर प्लस आर लिए, और अभी नीचे बचा हुआ है एप्सिलॉन। यहाँ पे अगर हम इसको सिमेट्री के फॉर्म में अगर लिख दें तो आप ये लिख सकते हैं कि वी सेंटर पे, यानी कि कॉमन सेंटर जो है कंसेंट्रिक है उसके सेंटर पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा हमारे पास Q डिवाइडेड बाय 4 पाई। इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे आपके पास आ जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर के फॉर्म में, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, और ऊपर आपके पास बचेगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल। अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारे पास ये जो है ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन Q स्मॉल आर कैपिटल आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और याद रखिएगा कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ये कोर होते हैं, ऐसे क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखोगे आप लोग। ठीक, ओके, थैंक यू।